वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। आइए नजर डालते हैं प्रयागराज की कुछ खास खबरों पर। प्रयागराज के थाना करेली के अंतर्गत रसूलपुर की पीड़ित कुशवाहा ने करेली के दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। अब पीड़िता डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। 2 बेटी होने के बाद और ज्यादा तंग किया गया। पीड़िता के पति और नंदोई शराब पीकर दोनों पीड़िता के साथ बलात्कार करने के बाद जब बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने पहुंची, चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मुदित राय ने अपशब्द बोलने लगे और थाने से बाहर जाने के लिए कहा। इस दौरान मोबाइल छीन लिया। पीड़िता के वकील के अनुसार दरोगा से जब महिला ने कहा कि मुझे अपने वकील हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी से बात करनी है तो गिरफ्तार कर 151 में चालान कर दिया। वहीं इस मामले में महिला के वकील सुनील चौधरी ने जब ट्विटर के माध्यम से अधिकारियों से शिकायत की तो दरोगा पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दरोगा ने निष्पक्ष पार्टी को कोने में ले जाकर पैसा लेकर साजिश के तहत पीड़िता को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। आदेश के बावजूद आरोपी दरोगा के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पीड़ित यूपी डीजीपी से मदद की गुहार लगाई। चौकी इंचार्ज मुदित राय से मेरी जान का खतरा बताया। आइए सुनाते हैं पूरा क्या मामला है। विवेक कुशवाहा ने हमें अपने झांसे में लेके हमारा धर्म चेंज करवाया। हमारा नाम जानवी कुशवाहा रखा और 2 सालों से मैं दर बदर भटक रही हूँ इंसाफ के लिए। हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और हमारे साथ गलत काम हुआ। हमारे नंदोई ने हमारे साथ रेप किया है और मैं जब करेली थाने में गई तो मुदित राय ने मुझे रंडी छिनार ऐसा गाली दे के भगानी और मुझे गिरफ्तार करके चालान काट दिया। फिर हमारा धर्म भी चेंज कर दिया झांसे में लेके। मेरा नाम असली नुसरत जहाँ है। नमस्कार डीजीपी साहब, मेरा नाम नुसरत जहाँ, रसूलपुर प्रयागराज इलाहाबाद के हूँ। डीजीपी साहब, हमारी जान को खतरा है। प्रयागराज करेली थाना दरोगा मुदित राय से हमारी जान को खतरा है। सर, हम अपनी रेप केस का एफआईआर लिखवाने गए थे मुदित राय के पास, तो उन्होंने 8/9/2020 को गिरफ्तार करके चालान काट दिया मेरा और सादे पेज पे साइन लिया। वो मेरे को रंडी छिनार बोले। फिर उसके बाद 17/9/2020 को ना ही हम करेली थाने गए, ना ही कोई एप्लीकेशन दिए, तो ये 17/9/2020 को एफआईआर कैसे हो गई, इसकी आप जांच कीजिए डीजीपी साहब। सीसी कैमरे पे आप जांच कर लीजिए। जब हम गए ही नहीं तो हमारी एफआईआर और ये कैसे हुआ। हमने 14/10/2020 कप्तान साहब के पास एप्लीकेशन डाला। उन्होंने घूरपुर थाने के लिए कार्रवाई करने के लिए दिया। वहाँ मैं घूरपुर गई, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। निराश होना पड़ा मेरे को, मैं चली आई। फिर से मैंने 22/10/2020 को कप्तान साहब के पास डाली एप्लीकेशन। उन्होंने महिला थाने के लिए दिया। महिला थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ रेप हुआ है, कोई भी इसमें सुनवाई नहीं हो रही। दरोगा मुदित राय ने आरोपियों से पैसा लिया है, हमारी एप्लीकेशन नहीं लिया, ना ही हमारा एफआईआर लिखी जा रही है। जो हमने दी नहीं उस पे उन्होंने वारंट निकाल दिया। हम जब गए ही नहीं थाने पे, हमने 17 तारीख को जब दिया ही नहीं तो वारंट कैसे निकला, एफआईआर कैसे लिखी गई। हमने जब दिया ही नहीं। इसकी आपसे निवेदन है, इसकी जांच कीजिए। वहाँ के सीसी कैमरे में आप जांच कीजिए। 17/9/2020 को डीजीपी साहब आपसे निवेदन है, आपसे
हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि इस जांच आप गहराई से कीजिए। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। हमारे वकील साहब हमारा दर्द समझे, उन्होंने मेरा साथ दे रहे हैं। आज मैं जिंदा खड़ी हूँ तो अपने वकील साहब के द्वारा खड़ी हूँ। हमें दरोगा मुदित राय मरवाने पे लगे हैं। हमारी जान को खतरा है दरोगा मुदित राय से। प्लीज़ डीजीपी साहब इस कार्रवाई में, इस एप्लीकेशन में आप जांच करवाइए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। वहीं एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें रेप पीड़िता ने अपने वकील से बताया कि मेरे भाई करेली निवासी के ससुराल परिवार वालों पर करेली इंस्पेक्टर दबाव बना रहे हैं सुलह करने के लिए। आइए सुनाते हैं। हेलो। हाँ बताइए। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। मैं क्या कह रही हूँ, हाँ कल मतलब ना कि क्या कि ये बताओ कि फाइनल का जो करना जांच करो। थाने से कौन बुलाया है? थाने पे है, हाँ वो लड़का आया हुआ है। क्या हुआ, क्या कौन बोल रहा है? मेरा भाई बोल रहा है। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ क्या? वो थाने पे लड़का आया हुआ है, तो वही आया है। मेरा भाई बोल रहा है कि थाने पे जाओ, जो लड़के करना है हल्ला कल्ला करो। कुछ नहीं करना है तुमको, घर पे रहो। तुमको क्या सुलह हाँ। करना है क्या? नहीं, फिर वो असल में मेरे आपको बताया नहीं था करेली में मेरा भाई है, तो उसके ससुराल वाले को सब पता चल, वही आके मेरे को बोल रहा है भाई मेरा। तो ससुराल वाले को पुलिस वाले क्या कर रहे हैं बताइए, तो मैं अभी बताता हूँ। हाँ, ये तो गया था कल हमसे बात किया तो हमारे भाई के पास। किसके पास गया था? एसो किसके पास गया था? अरे वो पता लगा कहाँ की है तू, पता सबसे वो सब ना देख, जो करना तो अपना समाचार में तो मतलब ना रख बस। तो कौन रखे है मतलब? ना तुम लोग का नाम आया है ना तुम लोग का मतलब है। एसो किसके पास गया था ये बताओ। तुम पीछे मत हटना ना, थाने जाना बगैर मेरे कहे। हाँ, मैं थाने नहीं जा रही। हाँ बताओ, एसो किसके पास गया था? एसो किसके पास गया था बता दो पहले। गुड्डू नेता के पास गया था, उसका गुड्डू नेता से कहो। गुड्डू नेता हमारे ससुराल का भांजा है। वो गुड्डू नेता जो नहीं है, हाँ। उसके पास गया था। तो क्या कह रहा था? वो मेरे भाई के ससुराल का मतलब मेरे भाई के भांजा है। फिर ससुराल से। हाँ हाँ। तो वही जाके कह रहा था, तो पता किया है तो पता चला इसकी बहन है। तो हाँ। वही उसके ससुराल में सब वही हो रहा है, तो वही आके चिल्ला रहा है मेरी नाक कटवाने आई है क्या, ये करने आई है क्या ना। अच्छा ठीक है। मैं अभी फिर लिखता हूँ। मैं फिर अभी ट्विटर पे देखती जाना, मैं लिख रहा हूँ इसको तुम्हारी बात कि तुम्हारे भाई के ससुराल वालों पर पुलिस दबाव डाल रही ना, ससुराल वालों पर। हाँ ठीक, हाँ, मेरे ठीक। भाई के ससुराल वाले तो ऐसे जाके बदनाम कर रहे हैं। ठीक। ओके। वही भाई और दूसरा ऑडियो अधिवक्ता सुनील चौधरी और एसआई मुदित राय का हुआ है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। हेलो। हाँ मुदित राय जी बताइए, आपका फ़ोन आया था। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा नीचे बाहर चला गया था, तो वाइफ ने बताया कि हाँ। किसी का फ़ोन है। बताइए राय साहब। अरे क्या निकाल रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, देखिए काम अपनी जगह है, किसी पे आरोप लगाना अपनी जगह है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, कोई मैं आपको वो नहीं कर रहा। लेकिन भाई आपका भी अपना काम है, लेकिन उस काम का एक हद वो होती है, मतलब काम की ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। मैं बस यही कि ऐसी कौन सी मेरे से गलती रही कि आपने ये ऐसा कार्रवाई। नहीं साहब, पीड़िता ने ऐसा कहा मुझसे, तो मैंने उनकी बात को रखा है डीजीपी साहब के सामने। और तो मेरा ऐसा कुछ नहीं, वो ठीक है, वो भाई मुझे ना, कोई ना समस्या नहीं है, आपसे कोई आपत्ति है ना उनसे कोई आपत्ति है। अब वो गरीब महिला है और मैं थोड़ा सा हमेशा सामाजिक रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फीस का प्रेमी नहीं हूँ, बस प्रेमी इतना हूँ समाज में एक समरसता बनी रहे, एक न्याय प्रिय व्यवस्था चलती है। नहीं तो अगर न्याय समरसता की हल्की तह में भी जाना चाहिए। क्या बात हुई होगी, क्यों दरोगा कहा होगा, अगर कहा है तो नहीं जो भी है मतलब। और दरोगा क्यों कहेगा किसी को ऐसा? नहीं, दरोगा क्यों कहा है? दरोगा कहते हैं भाई। आपके कप्तान अतुल शर्मा ने मुझको कहा कि तुम्हारी माँ। और बताइए, मैंने कंप्लेंट किया यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में राय साहब। आपके एसएसपी अतुल शर्मा ने कहा कि तुम्हारी
वकील साहब हो गए हाई कोर्ट के तुम, और मैंने यहाँ हाई कोर्ट में मेंशन किया, उनको इश्यू नोटिस हुआ, उनके सस्पेंशन में मेरा हाथ रहा 50%, और वो मामला भी अभी पेंडिंग है। तो मुझे पता है कि पुलिस वाले कितने अच्छे होते हैं, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। कहा नहीं, देखिए मैं आपसे वो नहीं करना चाहता, पुलिस वाले अच्छे होते हैं नहीं कितने अच्छे होते हैं ये मैं जानता हूँ, सारे पुलिस वाले अच्छे नहीं होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरा आपसे कोई ना कोई नहीं, मैंने तो बस समझ गया सर कि आपकी विचारधारा किस तरीके की। धन्यवाद। जी ठीक है जी, बस मैं लोगों की मदद करता हूँ, मेरा पहला ये एकदम सही। जब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि कोई भी रेप पीड़िता या जो हीनियस क्राइम है महिलाओं के शोषण को लेकर, उसमें मैंडेटरी है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जांच तो आप बाद में भी कर सकते हैं ना, जांच में अंतिम रिपोर्ट लगाने के लिए, फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए किसी ने मना कर रखा है? अगर झूठी है एफआईआर कहीं से आपको लगता है तो जांच तो आप ही लोग करते हैं ना मान्यवर। नहीं, अगर एक ही वादनी द्वारा 10 प्रार्थना पत्र दिए जाएं 10 तरीके से, तो उस चीज को क्या समझा जाएगा? भाई वो और ग्रेविटी तभी बढ़ती है जब आप हिंदुस्तान की बेचारी महिला है, वो अनपढ़ है, वो बेचारी महिला है। धन्यवाद सर, आपका समय बहुत कीमती है, आप कुछ और काम करिए। ठीक है, क्या करे वो महिला 10 तरीके से कैसे कह रही है? वो तो हर थाने पे जा रही है, वहाँ पर कहीं महिला थाने से उनको भगा दिया जाता है, कहीं घोरपुर थाने से इंस्पेक्टर साहब कहते हैं वकील साहब उसी को भगाया जाता है, और मुकदमों की संख्या थानों में लगातार बढ़ रही है। अब वो मैं नहीं जानता हूँ, उसी महिला को भगाया जाता है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है आज के दिन में। अब मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, अब ये तो योगी जी बताएंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद। संख्या क्यों बढ़ रही है? देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।